हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का रावण बैच में स्वागत है। तो आज की इस हम रावण बैच में आपको हम देने वाले हैं हिंदी के सभी बहुविकल्पी प्रश्न जो कि कक्षा 12 यूपी बोर्ड 2027 का है। ठीक है, सभी के सभी प्रश्न जो एग्जाम में हर बार पूछे गए हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे। ये मान लीजिए कि 95% चांसेस हैं आपको एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो कैसा आपको महसूस हो रहा है इस राउंड बैच में, आप लोग कमेंट करके जरूर से बताएंगे और अपने भाई को सपोर्ट करिएगा। थोड़ा से सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके एंड बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो में जहां कहीं भी आपको ना समझ में आए या आपको अदर टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप लोग विदाउट हेजिटेशन, बिना हिचकिचाहट के भैया आप लोग कमेंट कर सकते हैं सभी प्यारे भाई बहन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको मैं दे रहा हूं यहाँ पर 50 के 50 यानी कि 50 के 50 बहुविकल्पीय प्रश्न। जो कि पहला प्रश्न आपका ये है, आत्म परिचय, कविता के रचयिता कौन है। ये जब आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या करना है भैया, हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन कितने भी हों, ये वाला ऑप्शन दिखा तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, मतलब आप क्या करेंगे, टिक कर देंगे भैया कि आपका हरिवंश राय बच्चन आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट। देखिए, बात सीधी थी पर कविता के रचयिता कौन है भैया। ठीक है, बात सीधी थी पर, जब ये बात सीधी थी पर मतलब ये कोई कविता है और इसके कविता के रचयिता कौन है, तो वो है केदारनाथ सिंह जी। ठीक है, कौन है, केदारनाथ सिंह जी। नेक्स्ट, कविता के बहाने, इस कविता के रचयिता कौन है, केदारनाथ सिंह। कौन है भैया, केदारनाथ सिंह। कैमरे में बंद अपाहिज, कविता के रचयिता कौन है। कैमरे में बंद अपाहिज, कविता के रचयिता कौन है। मैं ले लूं थोड़ा सा पेन, तो वो हैं हमारे रघुवीर सहाय। कौन है, रघुवीर सहाय। नेक्स्ट प्रश्न, नमक कहानी के लेखक कौन है, तो वो हैं हमारे भीष्म साहनी जी। कौन है, भीष्म साहनी जी। जूझ के लेखक कौन है, क्या है, जूझ। जूझ के लेखक कौन है, आनंद यादव। कौन है भैया, आनंद यादव। नेक्स्ट प्रश्न है, बाजार दर्शन के लेखक कौन है, तो वो है हमारे जैनेन्द्र कुमार, जिनका पूरा नाम हो जाता है जैनेन्द्र कुमार त्रिपाठी। ठीक है, नेक्स्ट है, इसलिए मैंने उनका पूरा नाम बताया भैया पीछे वाले प्रश्न में यहाँ पर, कि आपको जिससे मान लीजिए पूरा नाम दे दिया जाए तो आप हिचकिचाए ना, आप आंसर सही करके आए। ठीक है, जो सिल्वर है, सिल्वर वेडिंग के लेखक कौन है, मनोहर श्याम जोशी। कौन है भैया, मनोहर श्याम जोशी। नेक्स्ट प्रश्न, सीरीज के फूल, इसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट प्रश्न, आत्म परिचय, कविता के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन। कौन है, हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्म परिचय कविता किस काव्य संग्रह से है, ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो भैया किस काव्य संग्रह से ली गई है या है, तो वो है सतरंगिनी। कौन सी है, सतरंगिनी। ऑप्शन में आता है तो आप लोग क्या करेंगे, इस ऑप्शन को आप लोग लिख करके आएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको ओएमआर हटाया गया, मतलब है ही नहीं वहां पर। क्लास 12 में 10th में आपको देखने को मिलता है। चलिए, 13 नंबर प्रश्न, बात सीधी पर कविता के रचयिता कौन है, केदारनाथ सिंह जी। कौन है भैया, केदारनाथ सिंह जी। कविता के बहाने, कविता के रचयिता कौन है, केदारनाथ सिंह। कैमरे में बंद अपाहिज, कविता के रचयिता कौन है, रघुवीर सहाय। पहलवान की ढोलक कहानी के लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु जी। कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु जी। इन्होंने और एक कहानी लिखी है, पंचलैट। पंचलैट किसने लिखा भैया, फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा, जो कि आपको 5 अंक दिलाने का काम करती है। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पंचलाइट कहानी का जो है सारांश मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगा। चलिए, नमक कहानी के लेखन भीष्म साहनी। ये क्वेश्चन रिपीटेड है क्या, शायद से 2-4 क्वेश्चन मेरे से रिपीट हो चुके हैं। ये भी है,
जूझ के लेखक कौन है? आनंद यादव। एक मिनट यार, हाँ यहाँ से थोड़ा सा ठीक है, वो रिपीट क्वेश्चन हो गए थे। हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? जो हिंदी साहित्य का काल है, ठीक है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, उसको और किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है वीर गाथा काल से। किस नाम से जाना जाता है? वीर गाथा काल से। कबीर किस भक्ति के कवि हैं? मतलब किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो वो हैं निर्गुण। निर्गुण धारा के वो कवि हैं। कौन? कबीर जी। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? जो रामचरित लिखा गया है वो है तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। सूरसागर के रचयिता कौन है भैया? तो वो हैं सूरदास जी। नाम में ही इनका आंसर छिपा हुआ है। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जहां पर सूर सागर है वहां पर सूरदास होंगे ही। ठीक है, मतलब उनके रचयिता के बारे में जब बात की जाए, विदाउट एजिटेशन। अरे यार एंजॉय आ रहा है भैया, लाइक कीजिए यार, मजा मत लीजिए। हाँ, और उसके बाद शेयर भी करना आपका ही काम है। फटाफट से शेयर कर देंगे और कमेंट कर देंगे। ठीक है। आप थोड़ा सा मेरे से गलती हुई है तो मेरे को माफ़ कीजिएगा भाई लोग, क्योंकि दो चार क्या छः लगभग प्रश्न थे जो कि रिपीटेड हो चुके हैं ऑलरेडी। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? जो ये रचयिता हैं इनका नाम आपको बताएं। तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कौन है साकेत के? मैथिली शरण गुप्त जी। हाँ, कामायनी किसकी है? ये तो आप लोगों को पता ही नहीं है, तो बेकार हैं आप लोग, क्योंकि 9th क्लास से हमने पढ़ना है भैया। जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रश्मि रथी के रचयिता, ये भी पढ़ कर आए हैं आप लोग, रामधारी सिंह दिनकर। थोड़ा सा क्या रिवीजन चाहिए बस अपने को। पढ़ा था आप लोगों ने बहुत कुछ है, बस थोड़ा सा रिवीजन चाहिए। चलिए, ये भी भैया पूछा गया प्रश्न है। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद जी हैं, जिसका नाम मुंशी प्रेमचंद है। ठीक है। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? धनपत राय। क्या है? धनपत राय। ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, लिए गोदान गबन जिसका भैया, वही तो हैं गोदान, सॉरी, गबन के लेखक। और जब गोदान का भी पूछ ले तो भी प्रेमचंद जी हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई लोग। आप लोगों को सभी प्यारे भाई बहन, आप लोग दिल से सपोर्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? जो निर्मला है इसका उपन्यास का लेखक कौन है भैया? प्रेमचंद। बहुत ज्यादा इनका प्रश्न पूछा गया भाई। पद्मावत के रचयिता कौन है? पद्मावत के रचयिता भैया कौन है? वो है मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? तो वह है बिहारी। इनके नाम से आंसर मिल चुका है। चलिए, रसखान किस भक्ति धारा के कवि हैं? कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। रहीम किस मुगल शासक के दरबार में थे? जो रहीम नाम के युवक थे वो किस मुगल शासक के दरबार में थे? तो आंसर है आपका अकबर के मुगल शासक के दरबार में थे। कबीर के गुरु कौन थे भैया? कबीर के गुरु थे रामानंद। कौन थे? रामानंद। भारतेंदु युग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? वो माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, इनके भी नाम में ही आंसर है, मतलब वहां से आपको डायरेक्टली युग के ही अकॉर्डिंग यहाँ पे मिल गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र। जब भी प्रवर्तक पूछे ना भैया, तो आप लोग खटाक से यही आंसर कर दीजिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है। प्रवर्तक पूछे भारतेंदु युग का, तो भी भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी का साहित्य जनक पूछा जाए तो भी कौन है? हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, महादेवी वर्मा को किस नाम से जाना जाता है? मतलब इसका अदर दूसरा नाम कौन सा भैया? वो है आधुनिक मीरा। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया भाई लोग। आप लोग 2023, 24, 25 का सेट देखेंगे, 26 का भी देखेंगे, किसी ना किसी सेट में ये प्रश्न पूछा ही पूछा गया। ठीक है, कि आधुनिक मीरा किसे कहते हैं या फिर महादेवी वर्मा को और किस नाम से जाना जाता है, ऐसे घुमा के आपसे प्रश्न पूछा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सेम टू सेम क्वेश्चन ही आएगा, लेकिन आंसर तो सेम ही मिलेगा ना भैया।
कहने का अर्थ ये, चाहे आप ये पूछ लीजिए आधुनिक मीरा कौन है, ठीक है, या आधुनिक युग की मीरा कौन है, तो क्या बोलेंगे आप लोग? महादेवी वर्मा ही बोलेंगे ना। और जिससे घुमा के पूछ लिया महादेवी वर्मा को और किस नाम से जाना जाता है, तो उनको इसी नाम से जाना जाता है, आधुनिक युग की मीरा, ठीक है, जो कि कृष्ण की बहुत बनी ये भी दीवानी थी। चलिए, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला पूरा नाम है इनका। उपन्यास, सॉरी उपनाम क्या है, तो उपनाम क्या भैया इनका? निराला है। अभी बोला ना मैंने, उसमें आंसर ही कर दिया डायरेक्टली। चलिए, उर्वशी के रचयिता, ये जो उर्वशी हैं इनके रचयिता कौन है? वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कुरुक्षेत्र के रचयिता कौन है? जो कुरुक्षेत्र है उसके रचयिता कौन है? तो वो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। दो आंसर मिल गया इनको भी। चलिए, अंधा युग के लेखक कौन है भैया? अंधा युग, ये है धर्मवीर भारती। ये कौन है? धर्मवीर भारती। चलिए, गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? ये जो गुनाहों का देवता है भैया, इसका लेखक कौन है? वो है धर्मवीर भारती। इनका भी नाम में भैया दो क्वेश्चन फंसता है। चलिए, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है भक्ति काल को। किसे कहा जाता है भैया? भक्ति काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। और ऐसे पूछ लिया आपसे, स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, ठीक है, मतलब भक्ति काल को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप ये भी कह सकते हैं स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, ठीक है, वो है देवनागरी। कौन सी है भैया? देवनागरी के लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा। 48 नंबर प्रश्न पर आ चुके हैं हम लोग। भारत की राजभाषा कौन सी है? राजभाषा की बात हो रही है, तो वो है हमारी हिंदी भाषा। कौन है भैया? हिंदी भाषा। हिंदी किस भाषा परिवार से संबंधित है? इंडो आयरन। किससे है? इंडो आयरन। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है भैया? 14 सितंबर को। आई होप आप लोगों को मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आएगी। पूरा वीडियो आप लोगों को दिल से सैल्यूट है मेरे भाई लोग जो भी आखिरी तक जुड़े रहे हैं। तो चैनल में आप नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका भाई आपके लिए सदैव तत्पर है। इसी चैनल पर आपको जो है हिंदी, इंग्लिश, और आप लोग कमेंट करते हैं बायोलॉजी की भी क्लासेस मैं ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा और एक भी चैनल है मेरे भाई लोग, जिसको इंग्लिश स्पोकन करनी है वो भी जा सकता है। और एक चैनल का मैं लिंक यहाँ पे डालूंगा, आप लोगों को मेंशन करूंगा इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस चैनल पर आपको जो है कानून से जुड़ी जानकारी या फिर आपको करंट अफेयर्स, जीके, जीएस पढ़ाए जाएंगे। वहाँ पर आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, एडवांस लेवल की भी। और आप लोग क्लास 12th में पढ़ रहे हैं तो आप लोग इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। वो डिपेंड आपके ऊपर करता है आप क्या करते हैं। चलिए, आपको मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।